नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 13 जुलाई 2020 है। श्रावण मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि अष्टमी है, वार सोमवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य इस समय दक्षिणायन के अंदर है। वर्षा ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 21 है। जिलकादी माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। अष्टमी तिथि शाम को 6:10 तक, उसके उपरांत नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र रेवती दिन में 11:14 तक, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग सुकर्मा रात्रि में 10:47 तक, उसके उपरांत घृति योग आरंभ हो जाएगा। कौलव करण शाम 6:10 तक, उसके उपरांत तैतिल करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर के अंदर 5:45 पर और सूर्यास्त 7:19 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर में देखें तो सूर्य बुध की राशि मिथुन के अंदर, मंगल बृहस्पति की राशि मीन के अंदर, बुध अपनी स्वयं राशि मिथुन के अंदर, बृहस्पति अपनी स्वयं राशि धनु के अंदर, शुक्र अपनी स्वयं राशि वृष के अंदर, शनि अपनी स्वयं राशि मकर के अंदर, राहु अपनी उच्च राशि मिथुन के अंदर और केतु अपनी उच्च राशि धनु के अंदर विराजमान है। और चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं दिन में 11:14 पर। गणमूल संपूर्ण दिन रात रहने वाले हैं। पंचक दिन में 11:14 तक हैं और दूसरा श्रावण वंश सोमवार व्रत आज है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:27 तक, शुभ का चौघड़िया 9:09 से 10:51 तक और चर का चौघड़िया 2:14 से 3:56 तक है। लाभ और अमृत के चौघड़िए 3:56 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 7:30 से 9 बजे तक है। राहु काल में जो लोग शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना भी संभव ना हो तो प्रातःकाल सूर्योदय के दर्शन करके कार्य प्रारंभ करें। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा 11 बजे से पहले मीन राशि में और उसके बाद मेष राशि के अंदर आ जाएंगे। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं, चंद्रमा जब राशि परिवर्तन कर रहे होते हैं तो एक तरह से डुअल यानी दो तरह के विचार एक दिन के अंदर हो सकते हैं। मीन राशि में जब चंद्रमा अपनी अंतिम नक्षत्र के चरण में होते हैं तो ऐसी स्थिति बनती है कि आप अध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ जाता है। और दूसरी ओर जहाँ मेष राशि के अंदर जरा तो ऊर्जा और कार्य करने की इच्छा और एक पूरा उत्साह का मन होता है, तो ये दोनों स्थितियों को एक ही दिन में आप महसूस कर सकते हैं। तो आज का दिन इस मायने में बेहतर है कि सुबह आप अपने अच्छे तरीके से अध्यात्म को दें और उसके बाद अपने ईश्वर की प्रार्थना करके भगवान को स्मरण करके, आज जैसा कि हम देख रहे हैं सोमवार है, भगवान शिव का द्वितीय सोमवार का व्रत आज जो लोग कर रहे हैं वो अपने घरों में कर सकते हैं। और साथ ही साथ में शिव की आराधना में लगे हुए लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। श्रावण मास का सोमवार बहुत महत्वपूर्ण रहता है शिव की आराधना करने। जो भी लोग पिछले दिनों स्वास्थ्य समस्याओं के अंदर, अपनी आर्थिक समस्याओं के अंदर या जो अपने जो अच्छे जीवन साथी तलाशने की कोशिश के अंदर, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्रावण के सोमवार के व्रत रहते हैं। इन दिनों किए गए प्रयासों को, साधना को ईश्वर पूरी एक तरह से उनको वरदान मिलता है अच्छे जीवन साथी का, और जो भी मनोकामना उनकी होती है भगवान शिव पूरा करते हैं। तो आज इस महीने में भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यात्म के लिए सुबह पहला 11-11:15 बजे तक का समय, उसको आप कहीं ना कहीं संरक्षित या सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद आज मेष का चंद्रमा जो आ जाएगा, उसमें आपके अपने कार्यों के लिए बहुत ऊर्जा, बहुत दृढ़ संकल्प शक्ति और एक प्रकार से अपने कामों के लिए निकल के और परिणाम लाने के प्रयासों का भी दिन आज ही है। तो कोशिश कर सकते हैं उसके लिए भी। आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई काम है जो पेंडिंग है, जो आपने पहले से करने का निर्धारण किया हुआ, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके मन के अंदर है और आप नहीं कर पा रहे थे, पिछले दिनों से व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही थी, चीज़ें अनुकूल नहीं थी, तो आज वो दिन है। आप प्रयास करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। बाधाएं भी हैं, ऐसा नहीं है। राहु
वहीं कहीं हिले नहीं है राहु, वही मिथुन राशि के अंदर, व्यवसाय की राशि के अंदर बैठे हुए, लेकिन उन जगहों से उन रास्ते निकालते हुए आगे बढ़ने के लिए जो संकल्प शक्ति चाहिए वो आज चंद्रमा आपको प्रदान कर रहे हैं। ये स्थिति आज आपके साथ है, ये ऊर्जा आज आपके साथ है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। मेष राशि वालों को मन के मुताबिक आर्थिक लाभ के लिए प्रयत्न करने होंगे। बड़ी व्यवसायिक योजनाओं पर बातचीत में आपकी सहमति बनेगी। नौकरी में स्थानांतरण के अवसर बन रहे हैं, तो अगर आपको पसंद ना हो तो आपको पहले ही प्रयत्न करना पड़ेगा अपने आप को उस स्थानांतरण की लिस्ट से बचाने के लिए। रिश्तों में सौहार्द बनाए रखने के लिए दिल से प्रयास करने होंगे। अगर आपने आधे अधूरे मन से प्रयास किए तो हो सकता है कि भावनात्मक तौर पर कहीं ना कहीं आपका साथी आपसे दूरी ना बना ले। डार्क ब्राउन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 8 का अंक आपके लिए बेहतर रहने वाला है। वृष राशि वालों के लिए आर्थिक लाभों के लिए भारी परिश्रम करना पड़ेगा। संतान के साथ सुखद माहौल में बिताए पल मन को बेहद आनंदित करेंगे। अगर आप परिवार के अंदर शांति से अपने चीज़ों को घर पे ही, जैसा कि आज देखते हैं हम, माहौल ऐसा है कि आधे से ज़्यादा लोग घरों पर रह करके ही अपने कार्यों को कोशिश कर रहे हैं पूरा करने की, तो वहाँ एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आज आपको परिवार से मिलेगा। वार्ता सुखद रहेगी। अगर कोई वार्तालाप आज कर रहे हैं आप अपने कार्य के लिए, अपने भावनात्मक संबंधों में, तो वो बहुत सुखद रहने वाली है वार्ता। ग्रीन कलर आपको सूट कर और 6 का अंक आपके लिए बेहतर है। मिथुन राशि वाले व्यवसायिक कार्यों में शुभता रहेगी। आज आपकी योजनाओं में आपकी आशाओं के अनुरूप प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों को लाइन अप कर रहे हैं, कौन सी चीज़ कैसे काम में लेनी है, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। वुडन कलर आपको सूट कर रहा है और 4 का अंक आपके लिए बेहतर है। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वाले अपने सहकर्मियों का अंतर्मन से सहयोग मिलने से विपरीत परिस्थितियों में भी बड़ी जीत दर्ज करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि अनुकूल नहीं है स्थितियां, लेकिन फिर भी एक तरह का प्रयास जो पिछले दिनों चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं सफलता दिखाई दे रही है। परिवार में परिजनों को स्वास्थ्य का लाभ होगा, इससे भी उनका मन थोड़ा आशा और विश्वास से भरा हुआ होगा। दूरस्थ जो लोग हैं उनके साथ संबंधों में सावधानी रखनी होगी। अगर कोई डिस्टेंस से आपसे बातचीत कर रहा है, आपको इमोशनल ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। लाइट ग्रे कलर आपको सूट कर रहा है। 7 का अंक आपके लिए बेहतर है। सिंह राशि वालों के लिए अपने परिश्रम का ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य पाने के लिए सभी संभव प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज किया गया परिश्रम भविष्य में लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई मेहनत कर रहे हैं, कोई प्रयास कर रहे हैं, किसी तरफ आप डटे में, तो कहीं ना कहीं आगे चल करके आपको उसका लाभ मिलेगा। संतान को उन्नति के रास्ते पर जाते देख करके सुखद अनुभूति आपको होती है। उनके परिश्रम, उनकी डेडिकेशन से आप बड़े संतुष्ट दिखाई देंगे। मिल्की व्हाइट कलर आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए बेहतर है। आज बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले तकनीकी में दक्षता पाकर मानसिक संतुष्टि उनको प्राप्त हो, क्योंकि जो सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो धीरे धीरे वो उस पर अधिकार बना रहे हैं, उस पर अपनी कमांड उनको मिल रही है, तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। अपनी सफलताओं पर खुश हो सकते हैं आप। ऐसा दिन है। संबंधों में मतभेद दूर करने की दिशा में आगे बढ़ करके प्रयास आपको करने होंगे, तो ही संबंधों में मधुरता आप देख सकते हैं। व्यवस्थित जीवन शैली अपना करके अपने स्वास्थ्य लाभ को पाने के लिए कोशिश करनी होगी। आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। ध्यान रखें, कहीं अगर लापरवाही बरत रहे हैं पिछले दिनों तो वापस से सजग हो जाइए। फिरोजी कलर आपको सूट कर रहा है। 9 का अंक आपके लिए बेहतर है। तुला राशि वालों के लिए जीवन साथी किसी बात पर विशेष भावनात्मक प्रतिक्रिया दे सकता है। परिस्थितियों को सावधानी से संभालना होगा आपको। उनको अपने उससे बाहर ना जाने दें। कोई ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही चीज़ें खराब होने की ओर चली जाएं और आप खड़े हुए देखते रहें। सामाजिक वार्ताओं में आपका सम्मान बढ़ेगा। व्हाइट कलर आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए बेहतर है। वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यवसाय में अच्छा लाभ पाने के लिए पुराने विवादों को भुलाना होगा। आपको पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना देखना होगा। पीछे अगर आप देखेंगे, पुरानी चीज़ों को याद रखेंगे, तो नए चीज़ें उतनी बेहतर नहीं हो पाएंगी। अपनी बातों को बेहद सहज और सधेय शब्दों में कहकर सबको अपना बनाने की कोशिश आपको करनी होगी। आज ध्यान रखना होगा कि कोई आपकी बातचीत से किसी एक की प्रशंसा कर रहे हैं, दूसरा छुट रहा है, ऐसा नहीं होना है।
सबको समान रूप से आपको हैंडल करना है। दोस्तों को सहयोग देकर अपनत्व बनाए रखेंगे तो अच्छी स्थिति पाएंगे। ग्रे कलर आपको सूट कर रहा है आज, 1 का अंक आपके लिए बेहतर रहने वाला है। धनु राशि वाले अपने आर्थिक हित के लिए धन खर्च आपको करना पड़ सकता है। आज आप परिवार के साथ अगर कहीं बाहर जा रहे हैं या मिलने जुलने का कोई प्रोग्राम बना है तो वहाँ एक अच्छी स्थिति आपको मिल सकती है। बहुत दिनों बाद की मुलाकात बड़ी एनर्जाइज करेगी आपको, कोई नई खरीद आपके मन को खुश कर सकती है। तो अपने चीज़ों को जो लंबे समय से आपने कोई परचेजिंग नहीं की है तो वो आज उसका दिन हो सकता है और ये आपको बड़ा सुकून और आनंदित कर देगा। ब्राइट येलो कलर आपको सूट कर रहा है, 3 का अंक आपके लिए बेहतर है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। वार्ता से व्यावसायिक लाभ बढ़ेंगे, प्रेम में परस्पर विश्वास बढ़ेगा और स्थायित्व की भावना मन को तृप्ति देगी। बड़े व्यावसायिक अनुबंध भविष्य के आर्थिक आधार को मजबूती देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत समझ करके अपनी चीजों को ठीक करने का ये समय। रेड कलर आपको सूट कर रहा है और 8 का अंक आपके लिए बेहतर है। कुंभ राशि वालों की बात करें तो कुंभ राशि वाले आशाओं के अनुरूप कार्यों में सफलता मिलने से अभी उनको समय लगेगा। एकदम से सब चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन प्रयासरत रहने का समय है। संभावनाओं पर योजनात्मक कार्य करेंगे तो आने वाले समय में काफी अच्छे परिणाम आपको मिल पाएंगे। गुप्त सूचनाओं के आधार पर अपनी कार्य प्रणाली तय करें। येलो कलर आपको सूट कर रहा है, 7 का अंक बेहतर है आपके लिए। अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं। राशि स्वामी बृहस्पति इस समय केतु के साथ है। दूसरों की मदद करने, अपने पुण्य बढ़ाने के लिए बड़े मददगार साबित होंगे आपके लिए। तो लोगों की मदद करना जो कि आपका स्वभाव भी है, बेहतर स्थिति आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। भविष्य में धन के आने से पहले ही संसाधनों की वृद्धि करने में व्यवहार बढ़ सकता है, तो व्यय बढ़ाने से बहुत सोच समझ करके आपको खर्चे बढ़ाने हैं। ये बड़ा एक ऐसा डिसीजन आपके सामने हो सकता है, क्या करें क्या ना करें का। कार्यस्थल और घर पर नवीन निर्माण कार्य कराने की योजना बन सकती है, इस पर काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑनियन पिंक कलर आपको सूट करा और 1 का अंक आपके लिए बेहतर है। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बात करेंगे लगातार जिस क्रम में हम बात कर रहे हैं कि कंपैरिजन, अमिताभ बच्चन जो बहुत बड़े सितारा हैं, हम सब जानते हैं फिल्म जगत में उन जैसी कीर्ति पाने के लिए सभी लालायित रहते हैं, हर एक व्यक्ति कोशिश करता है। वहीं विक्की कौशल उनकी उस कुंडली को उनके कंपैरिजन में रख करके हम देखने का प्रयास करेंगे कि कैसा उनकी कुंडली क्या कहती है इस बारे में। आज हमने अमिताभ बच्चन जी की कुंडली के साथ में कंपैरिजन के लिए विक्की कौशल जी की कुंडली ली। आप भी अगर कोई कुंडली हमें सजेस्ट करना चाहें तो भेज सकते हैं, हम उस कुंडली का भी आपको यहाँ कंपैरिजन करने के लिए इस कुंडली के सामने रख सकते हैं। यहाँ विक्की कौशल जी की बहुत सारे लोगों ने हमें कुंडली भेजी कि इनको देखिए क्या ये कोई इसमें वो बात है जो भाग्य की ताकत उतनी मिल पा रही है। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर विक्की कौशल की कुंडली सूर्य, जो ये दोनों कुंडलियां जो यहाँ आप देखते हैं, ये दोनों कुंडलियां वो कुंडलियां हैं जिनमें हम इन कुंडलियों को सूर्य कुंडली जो है वो यहाँ सामने रखेंगे। सूर्य कुंडली के अंदर अमिताभ बच्चन जी के साथ सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चारों ग्रह लग्न के अंदर है। वहीं विक्की कौशल की कुंडली के अंदर सूर्य और बुध, केवल 2 सितारे, वो भी वृष लग्न की कुंडली के अंदर है। वृष लग्न में शुक्र उनका 2य स्थान के अंदर है। वहीं 2य स्थान के अंदर, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं, चंद्रमा अमिताभ बच्चन की कुंडली के अंदर तुला राशि के वहां पर मौजूद है। तो ये जो 2 चीजों को हम देख रहे हैं कि शुक्र और बुध ने जो राशि परिवर्तन किया है विक्की कौशल की कुंडली के अंदर, ये इन्हें कहीं ना कहीं एक ऐसी ताकत बनाता है कि देता है, भाग्य की ताकत देता है, जिससे व्यक्ति अपने कार्यों, अपनी दृढ़ता, कला और शब्दों के बीच अपने लिए एक बेहतर विकल्प ढूंढने, लगातार मेहनत करने, कोशिश करने और लगे रहने का जो भाव है वो उनको कहीं ना कहीं हासिल है। तो यहाँ एक परिश्रम तो मौजूद है, एक जिजीविषा, एक लग्न की जो ताकत है वो मिल रही है इस बुध और शुक्र के राशि परिवर्तन से। बुध और शुक्र दोनों अमिताभ बच्चन कुंडली में लग्न में बैठे हुए हैं, जबकि इनके राशि परिवर्तन उन्होंने किया हुआ, तो ये ताकत इनको मिलती है। अगली बात हम करें तो हम कह सकते हैं चंद्रमा विक्की कौशल की कुंडली के अंदर 12वें स्थान में बृहस्पति के साथ होने से वहां ताकतवर हो गए, अन्यथा 12वें चंद्रमा उतने ताकतवर नहीं माने जाते। सूर्य
लग्न के अंदर 12वें चंद्रमा बृहस्पति के साथ होने से ताकतवर हो गए, एक गज केसरी योग एक बना रहे हैं, जिसका लाभ उनको हमेशा जब भी अवसर वो थकेंगे या उन्हें लगेगा कि अब चीजें उनके हाथ में नहीं, तो जो ब्लेस एक कहते हैं कि ईश्वर जो एक ताकत होती है, एक जो हम कहते हैं कि किसी माध्यम से आपको सहायता मिल जाती है प्रारब्ध की, वो सहायता विकी कौशल को थोड़े थोड़े अंतराल के बाद मिलती हुई दिखाई दे रही। जबकि अमिताभ बच्चन की कुंडली के अंदर यही बृहस्पति उच्च के होकर के आय स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये एक बड़ा एक संयोग बनाते हैं। उच्च का बृहस्पति अगर आय स्थान में सूर्य कुंडली के अंदर है तो आपके लिए बड़ी एक ब्लेस्ड कुंडली आप मानते हैं कि आपको सब चीज़ें, ईश्वर आपके हर कार्य को थोड़ा आशीर्वाद मिल जाता है और आप बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ ये बहुत बड़ा एक अंतर हमें दिखाई देता है। साथ ही साथ हम देखें कि केतु जो है विकी कौशल की कुंडली के अंदर सूर्य की राशि के अंदर बहुत बड़ा योग मानते हैं। केतु का अगर सूर्य की राशि, सूर्य की ताकत मिल जाए केतु को, तो आप अपने रिलेशंस को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। साथ ही साथ में उनके साथ काम करते हुए, अच्छे संबंध बनाते हुए, अपनी पूरी ताकत जो आंतरिक ताकत है वो पूरी आप अपने चीजों को देते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ ये केतु की शक्ति मिलती है। और शनि यहाँ पर धनु राशि के अंदर जो शुक्र से दृष्ट है, एक ऐसी आपका डेडिकेशन और शुक्र और शनि का संबंध, टेक्नोलॉजी से मिलने वाली मदद और अपने चीज़ों को और बेहतर करने के लिए सतत सोचते रहने और विचारवान होने और योजना बनाने का जो भाव शनि और शुक्र मिलकर के देते हैं, वो बहुत बड़ा यहाँ एक अंतर दिखाई देता है। अमिताभ बच्चन उतना उनका भी शनि हालांकि शुक्र की राशि के अंदर है, लेकिन जो शुक्र है वो शनि को नहीं देख रहा है, तो ये एक थोड़ा अंतर यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इस महीने में हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की आने वाली फिल्में, हो सकता है कि कोई ऐसी फिल्में हो जिसमें विकी कौशल को टेक्नोलॉजी बहुत सपोर्ट करे और उनका कोई ऐसा रोल हो या ऐसी कोई चीज़ हो जिसमें बहुत सारा तकनीकी मदद से चीज़ों को बड़ा या बेहतर बनाने की कोशिश हो। तो ये सब चीज़ें इनकी मदद कर रही है और इस तरह से इनको आगे बढ़ने की सुविधा दे रही है। तो यहाँ ये सारी चीज़ों के साथ में विकी कौशल एक बड़े आने वाले दिनों के अंदर राहु और मंगल का साथ इनके एक अंदर की जो ताकत है, जब कभी भी राहु किसी को देना चाहें, जब कभी भी राहु किसी की कुंडली के अंदर किसी एनर्जेटिक सितारे जैसे सूर्य या मंगल के साथ हो जाते हैं, तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा आग्रही हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ राहु वो ताकत दे रहे हैं विकी कौशल को कि अपने इरादों की दृढ़ता, लगे रहने का बहाव, लेकिन कहीं निराशा मन में ना आ जाए, इसका ख्याल विकी कौशल को रखना चाहिए। मतलब लगातार उस पर काम करने की आवश्यकता ये महसूस करते होंगे और अपने तौर पर बृहस्पति और चंद्रमा का साथ इनको उसमें से बाहर निकालते रहता होगा हमेशा। ये एक चीज़ है जो इनको बहुत बेहतर ढंग से हैंडल करनी है। अदरवाइज ये राहु और मंगल मिलकर के बहुत ही अच्छी आंतरिक ताकत, मन की ताकत, इरादों की दृढ़ता और चीज़ों को लगातार खराब होने से पहले या खराब होने के बाद भी उनको ठीक करने के जो कौशल है, जो इनके नाम के साथ ही लगा हुआ है, वो इनको देता है। ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में विक्की कौशल और अमिताभ बच्चन एक हमने यहाँ रखा। इन सितारों की ताकत कहीं एक ऐसी स्थिति बनाती है कि विक्की कौशल को सफलता, लंबे समय की सफलता के लिए शनि का जो एक आशीर्वाद मिलना चाहिए, शनि का जो टिकाऊ जो संबंध होना चाहिए कीर्ति स्थान से, वो यहाँ पर कीर्ति स्थान का स्वामी जो चंद्रमा है वो बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है, 12वें स्थान के अंदर है। तो एक स्थिति थोड़ा सा लगातार प्रयत्न करने की इनको आवश्यकता रहेगी। तो उस मायने में देखें, इतना लंबा जो अमिताभ बच्चन का एक कैरियर का ग्राफ रहा है वो बहुत बड़ा, क्योंकि मंगल उस स्थान का स्वामी होकर के सूर्य के साथ बैठा होने ने उस लंबी पारी को, एक स्थिर पारी को बनाने में बड़ी योगदान दी। ज्योतिष के आधार पर अगर अपन बात करें, उनकी मेहनत और उनका वो तो बहुत बड़ा है ही, उसको तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर जो लोग ज्योतिष के माध्यम से इसको देखना चाहें तो उस दृष्टिकोण से हम इस चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पर ये अंतर हम यहाँ महसूस करते हैं। आज भाग्य में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।